जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, ई, उ, अन, इन, उन। इस तरीके से हमें पढ़ना है। आबुदु, आबिदूना। तो आप देखिए आवाज़ कहाँ से निकल रहा है। आबिदूना, इबादा, यस्मउ, 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 यस्मउ। इस तरीके से। तो अब जवाब दीजिए ऐन हलक के कौन से हिस्से से अदा होता है? ऐन हरफ के कौन से हिस्से से अदा होता है? ऑप्शन भी निचले हिस्से से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दरमियानी हिस्से से अदा होता है ऐन हलक के। देखिए हमजा और हा निचले हलक से अदा होता है और बीच के हलक से अदा होता है ऐन और हा, और ऊपर के हिस्से ख ख। इस तरीके से जो हमने पाठ करके आपको लिखा के भी दिए ना अभी लास्ट इसमें। तो सेट वालों ने सही आंसर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐन अदा हो रहा है किससे? सॉरी, वसतुल हलक से। So let me share my screen with you again. Mm, जी। तो आगे है हमारा। देखिए फिर हम आपको फिर से एक मर्तबा बता रहे हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि हम जो नज़म पढ़ रहे हैं उल्फत जी की, वो हम ज़बर के साथ और टीपीआई के साथ पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को भी टीपीआई के साथ एक्शन के साथ इस पोएम को पढ़ना है अपनी अपनी जगह पर। चार है होठों से मज़वफ़, जुबां की नोक से है बारह। ज़, ज़, स, ज़, ज़, त, द, त, ज़, स, स, ल, न, र। र मोटा है, ठीक है। जुबान के बीच से, जुबान के बीच से है य, और किनारों से दो, च, क। छह है हलक से, अ, ह, अ, ह, ग, ख। वो उसका भी इधर आपको बताएंगे, लेकिन जब पूरी पोयम हो जाएंगी तो तब साथ में हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ल न र कहाँ से अदा होता है? ये जो ल न र है वो कहाँ से अदा होता है? चैट में, चैट वाले बहने फास्ट आंसर दीजिए। जी, जुबान की नोक से है 12 में जो चौथा वाला सेट है, ल न र, तो वो जुबान की नोक से अदा होता है। देखें जो सिस्टर कंफ्यूज हो रही है, फिर से उनको एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि हलक के कितने अल्फाज हैं? छह। छह है, छह है हलक से। और हलक के तीन पार्ट है। एक एकदम सबसे निचला वाला पार्ट, फिर दरमियानी वाला, और फिर ऊपर वाला। यानी कि ये टॉप ऑफ द, ये मिडल, एंड दिस वन इज बॉटम। इसका नाम है अदना हलक, इसका वसतुल हलक, इसका अक्साउल हलक। नाम अगर याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं है, नाम के पीछे हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें सीखना है कैसे पढ़ना है। तो ह, अब देखिए ह कैसे अदा करेंगे? बीच के हलक से, यानी कि दरमियानी हलक से। यहाँ पर नीचे वाले हलक से अ और ह अदा किए थे हमने, ह, ह नॉर्मल वाला। अब ह, ह, हवा निकलेंगी ना, ह, देख, ह, हाँ। तो इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे? और जब हमको मतलब हम लोग कोई तेज मिर्ची विर्ची खा लेते तो हम अपने मुंह को ठंडा कैसे करते हैं? हा, 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 इस तरीके से करते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको ठंडा करना है, मतलब ह को पढ़ना है। हा, 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 हा। अपने हलक को ठंडा कीजिए। हा, हा, हा। अब आपको क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल। देखिए अगर आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, यानी कि अ, ह से पढ़ ले, जो हमारा निचला हलक वाला ह है, उससे अगर हम पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका पूरा मानी तब्दील हो जाता है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ह को ह पढ़ने की गलती मत कीजिए।
तो देखिए इसकी प्रैक्टिस करते। अह, हा, ही, हु, हन, हिन, हन, हन, हिन, हन, इस तरीके से। अब पढ़ते वक्त देखिए, अर्रहमान, अलहम्दु, अर्रहीम, रहीम, देखो रहीम, 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 ऐसा हीम, अर्रहीम, हदूद, इस तरीके से। तो ह हलके किस हिस्से से अदा होता है? ह हलके किस हिस्से से अदा होता है? अभी हमने आपको बताया। अभी भी कंफ्यूजन है शायद आप लोगों में कुछ, मतलब एक आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, जो है दरमियानी हिस्से से, यानी कि वसतुल हलक, यानी कि मिडल ऑफ द थ्रोट, बीच से अदा हो रहा है। एकदम नीचे के हिस्से से क्या अदा हो रहा है? हमजा, ह। फिर यहाँ पे ऊपर बीच के हिस्से से आइन, आइन और ह, और यहाँ पर वाले से गइन और वो ख जो है वो आगे लिखेंगे हम अभी। तो हमारे देखो 4 लफ्ज हो गए जो हलक से हैं। और अब हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। जी उमेरा जी, उम्मीद करते हैं कि अभी जो चल रहा है इसी के ऊपर क्वेश्चन होगा आपका। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी अभी आपने जो ऑप्शंस भेजे थे, हा की, हा की आवाज कहाँ से निकलेगी, तो राइट आंसर क्या है? ए है, हाँ दरमियानी हिस्सा। जी, दरमियानी हलक से आवाज निकलती है ह की। दरमियानी मतलब मिडल ना? जी, दरमियानी को मतलब उसको बीच वाला भी कह सकते हैं, अगर आपको आसानी हो रही है तो मिडल ऑफ द थ्रोट भी कह सकते हैं, और अरबी में आपको आसानी है तो वसतुल हलक ये भी कह सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। जी आमीन वैया की। तो देखिए हमारा ह हो गया, आ हो गया, ह हो गया, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये फोटो को आप लोग ना एक अपने पास रख लीजिए, एकदम नीचे के हिस्से से, यानी कि नीचे जो लफ्ज है वो नीचे के हिस्से से आ रहा है। ह, फिर बीच में क्या है? आई ह, और फिर ऊपर है गइन और खा, इस तरीके से। तो हलक से कितने हुरूफ अदा हो रहे टोटल? इसका जवाब दीजिए आप लोग। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हलक से 6 हो रहे हैं, हमने 4 सीख लिए हैं। अब 2 ही बचे हमारे, ख और ख। तो ये ख जो है हलक के ऊपर के हिस्से से अदा हो रहा है, और ये मोटा और ऊंचा हरूफ है। ये कैसा है? मोटा और ऊंचा। तो मोटे और ऊंचे हरूफ कहाँ रखे हमने? यहाँ पर। बहुत मोटे और ऊंचे यहाँ पर। मोटे बोले तो खाली पेट के थोड़े सामने मोटे, और एकदम बारीक वाले पेट के करीब। तो ये कैसा है? मोटा और ऊंचा है। तो ये कहाँ पर है? ख। देख लीजिए यहाँ पर है ये। तो यहाँ पे इशारों से आपको अगर अभी इतना भी याद होगा एक बार कि कौन सा कहाँ पे है, तो खाली हम इशारे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे इसको मोटा पढ़ना है, इसको मोटा और ऊंचा पढ़ना है, इसको मोटा और ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा पढ़ना है, इस तरीके से। तो ये कैसा अदा होगा? ह। हाँ, तो इसको बारीक मत पढ़िए। सबसे पहली बात, इसको बारीक नहीं पढ़ना है, और इसको काफ की तरह भी नहीं पढ़ना है, और इसको ख की तरह भी नहीं पढ़ना है। समझे ना? एक वर्ड है जैसा खालिद, तो इसे खालिद भी नहीं पढ़ना है और खालिद भी नहीं पढ़ना है।
अक्सर ख पढ़ते वक्त गलती ये होती है कि ख पढ़ते से, है ना। खालू, खाला, तो खाला, खालू, तमीज से, खाला, खालू, बिल्कुल इस तरीके से हमें अख, इसे अख या अख नहीं पढ़ना है, इसे अख कहना है, समझ रहे हैं। तो क एकदम सामने से, ख अंदर से, क बीच से, जिस तरीके से हमने बताया आपको कि क को ख नहीं पढ़ना है, उसी तरह ख को भी ख नहीं पढ़ना है, जो जैसा है उसको वैसे ही पढ़ना है। अख, ख, खी, खू, तो ये ऊंचा पढ़ना है थोड़ा, मतलब ख, 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 इसे ख, 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 ख ऐसा नहीं पढ़ना है, देखो ख, खी, खू, खन, खन, खुन, ख, खी, खू, अखरज, अखरज, खलक, खिलाफ, खुस्र। तो अब बताइए ख हलके किस हिस्से से अदा होता है, अभी बताया हमने, ख हलके किस हिस्से से अदा होता है। फास्ट आंसर दीजिए जी, सभी के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबकी के सही आंसर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अदा होता है ऊपर के हिस्से से, कहाँ से, ऊपर से, एकदम यहाँ का, एकदम कहाँ का है, वहां का एकदम। तो हलक से कितने लफ्ज है, 6 लफ्ज है, और देखें हलक से 6 लफ्ज है, यहाँ पर 2 लफ्ज है, यानी कि निचली हलक से अह, फिर वसतुल हलक से यानी कि बीच के पार्ट से, मिडल ऑफ द थ्रोट से आइन और हा, और ऊपर से गईन और ख, है कि नहीं। इतना इजी है, बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। 17 जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने ना मतलब ऑलमोस्ट पूरी पोयम हमारी हो गई है। अब एक बार रिवीजन ले लेते हैं। जो बहनों का छूट गया या जिसे कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है, समझने में हुई या हमारे समझाने में कहीं गलती हो गई, तो हम भी इंसान है, हमसे भी गलती होती है, समझाने में गलती हुई होंगी हमसे, तो अभी इसको एक बार रिवीजन में हम कर लेते हैं। तो तजवीज किसे कहते हैं, तो मखारिज, सिफात और कवायद का ख्याल रखते हुए कुरान की तिलावत करने को तजवीद के साथ कहते हैं, तजवीद कहते हैं। फिर हमने सीखे थे मखरज। तो मखरज किसे कहते हैं, वो जगह जहां से हरूफ की आवाज निकलती है उसे मखरज कहते हैं, और मखरज की जमा है मखारिज, जी है ना। और हमने देखे 4 सिफात के इशारे देखे मतलब सिफात, सिफात किसे कहते हैं, सिफत की जमा है, सिफत किसे कहते हैं, क्वालिटी को। तो यानी कि क्वालिटी यानी कि उससे कैसा पढ़ा जा रहा है, बारीक, मोटा ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा मोटा, तो ऐसे कितने 4 सिफात है। एकदम यहाँ पर हमारे हाथ रहेगा, तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है, और ये हम भी बता रहे हैं कि पेट के पास जैसा हमारा है, तो यहाँ पे बारीक लफ्ज, यहाँ पे मतलब पेट निकला हुआ है, सब देखे, ये मोटे लफ्ज यानी कि सामने, फिर मोटे और ऊंचे लफ्ज तो यहाँ पर, और फिर बहुत मोटे और ऊंचे एकदम सामने। इस तरीके से ये 4 इशारा थे, आपको इसकी पिक इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दी जाएंगी। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन से लफ्ज आएंगे, जैसा हमने आपको पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत मोटे और ऊंचे जो लफ्ज है, तो वो 4 है। और वो कौन से, जिनके पेट निकले हुए, सौ, गौ, तौ, ज़ा, इनके सबके पेट निकले हुए हैं ना, ये चारों क्या है, बहुत मोटे और ऊंचे एकदम यहाँ पे। और कफ, गा, ख, ये मोटे और ऊंचे 3 लफ्ज है, बहुत मोटे ऊंचे 4 लफ्ज है, मोटा अभी फिलहाल एक रखिए रॉ, और बाकी जो भी बचे हैं वो सब बारीक है, बारीक में डाल लीजिए। तो आपको 3 सेट याद रखना है इसे, एक बहुत मतलब बहुत मोटे और ऊंचे, उसमें 4 लफ्ज है, यहाँ पे 3 लफ्ज है, ये याद रख लिए, सामने मोटे में रा है खाली, तो यानी कि आपको आसानी से याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो एक बार अब हम पोयम लेते हैं, पूरी पोयम पीटीआई के संग इंशाल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 4 है होठों से म, ब, व, फ, जुबान की नोक से है 12, पहले फिंगर स, ज, ज़, त, द, सौ, ज, स, सौ, ल, न, र। जुबान के बीच से है जशय,
और किनारों से दो क क, ये है हलक से अ ह अ ह ग ख, एंड द एंड इज अलिफ, यानी कि अलिफ कहाँ से निकलेगा, कैविटी से, अलिफ अ, एंड द एंड इज अलिफ। इस तरीके से ही पोयम है। बस आपको ये पोयम याद करना है। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे भी, और रिवीजन वाले क्लास में भी आपसे पूछेंगे। और जिनको सबसे पहले पोयम याद हो जाएंगी वो बहुत बहुत मुबारकबाद से मुस्तहिक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो और ये जो हमारी पोयम है ये मजाक नहीं है। ये जो उंगलियों पे हम सीख रहे हैं ना, तो ये इशारों के साथ सीख रहे हैं। इशारे मतलब सी क्या है, तो इशारों के जरिए हमको इसकी क्वालिटीज पता चल रही है। हाथ हिलाने से कि ये यहाँ पे रखे तो इसको कैसा पढ़ना है, यहाँ पे रखे तो कैसा पढ़ना है, इसके हरकत को ये समझने में हमको मदद मिलेगी। और एक बात का ख्याल रखें, ये जो सेट्स है ना, यहाँ पर आपको 6 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इसको जरा गौर कीजिए, इसको अपने नजरों में, ख्यालात में हर जगह बांध कर रख दीजिए, क्योंकि गलतियां अक्सर यही होती है। क्योंकि इन सब मतलब ये जो सेट बनाए ना 6, तो इनकी क्या होती है, आपस में एक जैसी आवाज निकलती है, इसलिए तकलीफ हो जाती है। ज ज ज ज ज, ठीक है, ये क्या है, ज र रो दो, स स सौ, त तौ, क क ख, अ अ, ह ह। इस तरीके से ये जो सेट है इसको आपको अच्छे से मतलब ग्रुप का ख्याल रखिए, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए हमारी, क्योंकि अब हम लोग सीख रहे हैं। अब ये बताइए, रॉ, रॉ को कैसा पढ़ा जाता है, रॉ, रॉ को कैसा पढ़ा है, कैसा हुर्फ है, इसको कैसा पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, कि बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है? जी, र को कैसा पढ़ना है, मोटा पढ़ना है र को। तो एक बात यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए, र को मोटा पढ़ना है, टेम्पररी है। लेकिन हमेशा जैसे अगर र के ऊपर जेर आता है, क्या आता है, जेर, यानी कि वो उसके नीचे जेर आ रहा है तो उसे बारीक पढ़ेंगे। र को मोटा भी पढ़ा जाता है और बारीक भी। लेकिन आप लोग ये याद रखिए कि र को मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन जब उसके नीचे जेर वगैरह आ जा रहे हैं ना, तो उसको बारीक पढ़ते हैं। बस इतनी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमारा क्लास एंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का। अब किसी बहन को कोई क्वेश्चन है तो वो बिला झिझक पूछ सकती है।